इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् प्रथम वल्ली कितना मंत्र है? 27। 27वां मंत्र। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम् अद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्यामः यावदेशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। नचिकेता बोल रहा है यमधर्मराजा से। उसने 3 वरों की प्रार्थना की। तीसरा वर था आत्मज्ञान। तो आत्म तत्व ज्ञान का उपदेश करने के पहले यमराज ने उस बालक की परीक्षा की। यह बालक आत्म विद्या के लिए अधिकारी है अथवा नहीं। तो इस परीक्षा में यमराज ने बालक के पास उस वर को छोड़ करके दूसरा कोई वर मांगने का प्रस्ताव रखा और बालक के पास बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। स्वर्गलोक में जो दिव्य भोग हैं, अप्सरा स्त्री संभोगादि, ऐसे भोगों को भी, दिव्य भोगों को भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनुष्य लोक में उपलब्ध करा सकता हूं और तुम उन भोगों का अपने ही लोक में भोग करना और दीर्घ आयुष्य देता हूं, धन धान्य समृद्धि सब देता हूं, ऐसा सब प्रलोभन दिया। नचिकेता ने इसके उत्तर में यह कहा, आप जितने भी भोग रूपी वर को देना चाहते हैं वह सभी मेरे लिए अनर्थ ही हैं, क्योंकि इन भोगों का क्या स्वभाव है यह देखना चाहिए। एक तो यह है, ये सब क्षणिक हैं। ये जो विषय भोगजन्य सुख है वो कोई शाश्वत नहीं है। स्वभावामर्त्यस्य, स्वभावा, अब कल होंगे अथवा नहीं, क्षणिक है, पता नहीं कब नष्ट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन भोगों से होता क्या है, भोग साधन इंद्रियों की बड़ी क्षति होती है। वो जीर्ण हो जाते हैं और शक्ति रहित हो जाते हैं, क्योंकि करणों का भोग में बहुत काम करना पड़ता है, उपयोग होता है और उपयोग करते करते वो क्षीण बल हो जाते हैं और भोग करने से कोई पुण्य प्राप्ति नहीं है, बल्कि वीर्य, यश, प्रज्ञा सबका ह्रास होता है। इसलिए आपके द्वारा प्रस्तावित सभी भोग मेरी दृष्टि में अनर्थ ही हैं, अतः इनकी अपेक्षा मुझे नहीं है। अतः आप जो कुछ देना चाह रहे हैं वो सब आपके पास ही सुरक्षित रहे, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ऐसा कह दिया। अब इसके आगे 27वें मंत्र में वह थोड़ा और भी विवरण कर देता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। वित्त
धन को कहते हैं ना, धन धान्य संपत्ति भोग, ये सबको हम वित्त शब्द से हम यहां ले सकते हैं। इस वित्त से किसी भी मनुष्य को तृप्त नहीं किया जा सकता है। कितना भी वित्त मिले, हाँ पर्याप्त है ऐसा, ऐसी बुद्धि होगी नहीं। तृप्ति ही माने आलम बुद्धि, अलम बुद्धि ऐसा कहते हैं। हाँ पर्याप्त है, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तृप्त कोई भी नहीं हो सकता है। तो वित्त का यह सामर्थ्य है ही नहीं। जितना भी वित्त मिले और उससे भी अधिक वित्त पाने की आशा रहती ही है, इसीलिए आगे का काम चलता है और धन कमाने का प्रयास चलता ही रहता है। तो इस तरह देखते हैं तो वित्त से अभी तक किसी को भी तृप्ति मिली ऐसा इतिहास नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। फिर वित्त के बिना जीवन चलाना भी कठिन है। जीवन में वित्त का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो कहते हैं लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा। ये जो वित्त है इसको पाना अदृष्टाधीन है। जिसके पास धन प्राप्त का अदृष्ट है उसको धन मिलता है। अब आप जैसे महानुभाव महात्मा व्यक्तियों का दर्शन बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और दर्शन से भी पुण्य ही मिलता है। तो ऐसे महानुभावों के दर्शन से जो पुण्य मिला और उस पुण्य के प्रभाव से ही जब हमें वित्त अपेक्षित वित्त लाभ हो जाता है तो तब वित्त को वर के रूप में मांग कर लेने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए आपका दर्शन हुआ तो हो गया, उसके बाद मांगने की आवश्यकता नहीं है, वित्त स्वयं मिल जाएगा। अपेक्षित जो वित्त है जीवन के लिए जीवनोपयोगी वो सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो वर मांग करके लेने की चीज नहीं है। और जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम्। फिर आप उपदेष्टा गुरु, मैं आपका शिष्य, शिष्य वत्सल गुरु होते हैं। तो इस तरह जब तक आप इस पद में स्थित हैं, यम धर्मराज की पदवी में आप हैं, तब तक इस शिष्य की आपकी दृष्टि से ही पूरा जीवन संभव है। बीच में कोई रोक टोक नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु की कृपा है तो जीवन यथेष्ट रूप से अच्छी तरह से चलता रहता है। तो इस आयु को भी वर के रूप में प्रार्थना करके लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जब तक इस पदवी में हैं तब तक मेरे लिए जीवन का कोई संदेह नहीं है। जीविष्यामः यावदीशिष्यसि त्वम्। इसलिए वरस्तु में वरणीयः सैव। अब मेरे लिए वरणीय वर, मांगने योग्य, आपसे प्रार्थना करके लेने योग्य वर क्या है, तो वही एक वर है जो आत्म तत्व का ज्ञान रूप है। उसको छोड़ करके दूसरा वर मांगना मेरे लिए संभव नहीं है। आगे के मंत्र में कह रहे हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यन्, जो जरा जीर्ण हो जाते हैं वो जीर्यन शब्द से कहे जाते हैं, और जिनको जरा होती ही नहीं वो अजीर्यन, जरा रहित। आप लोग जरा रहित हैं, देवता उनको जरा होती नहीं। मनुष्य लोक में जैसे बुढ़ापा हो जाता है, आ जाता है, ऐसे ही बुढ़ापा सब लोग देखते हैं ना, ऐसी बुढ़ापा देवलोक में होती नहीं। वहां तो
जब तक रहते हैं तब तक यौवन अवस्था में ही रहते हैं। तो इस तरह देखेंगे तो देवलोक में जो भी हैं वो सब अजीर्यन, जरा जीर्ण होते नहीं। और जो देवता के रूप में हैं उनको मरण भी नहीं होता है, इसीलिए वो अमर ऐसा कहे जाते हैं, अमृताना। अब ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है। जो मर्त्य लोक में वास करते हैं उनको तो जरा सताती है और मरण का भय रहता ही है। तो जीर्यन और मर्त्य, जीर्यन का अर्थ जरा वाला और मर्त्य का मरण वाला, जिसको मरण होता है वह। हम लोग चाहते हैं जरा न आए, मरण से रहित मुक्त हो जाएं हम लोग, लेकिन ऐसा होने का कोई उपाय नहीं दिखता है। इस अवस्था में आप जैसे जरा मरण रहित महापुरुषों के पास आकर के फिर अभीष्ट वर प्रार्थना करने का अवसर पा करके अपने लिए जो अभीष्ट है उस वर को छोड़ करके दूसरा वर प्राप्त करें, तो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, ये मूर्खता ही होगी। तो इसीलिए क्वधस्थ ऐसा कह रहे हैं, कु मने पृथ्वी, आपके लोक की अपेक्षा वो नीचे है। फिर अवस्था की दृष्टि में भी मर्त्य देवताओं से नीचे ही हैं मनुष्य, क्योंकि देवता आराध्य होते हैं और मनुष्य तो उनके उपासक होते हैं। तो इस तरह देखेंगे क्वधस्थ, पृथ्वी में नीचे रहने वाला, जरा मरण से बाधित व्यक्ति, जरा मरण को दूर करने का उपाय जब प्राप्त हो जाता है, जरा मरण रहित ऐसे महापुरुषों के पास जाकर, तब उस जरा मरण न होने का जो उपाय है उस उपाय को मांगेगा कि दूसरा कोई भोग रूप उपाय को मांगेगा, अगर विवेकी हो तब। लोक में यह स्वभाव है। कामना किस विषय में होती है? तो जो अपने पास नहीं है उसी विषय में कामना होती है। जो अपने पास नहीं है, जिस चीज के न होने पर व्यक्ति अपने में कुछ न्यूनता समझता है, न्यूनता का अनुभव करता है, तो ऐसी चीज का ही वह कामना करता है। यही हम लोक में देखते हैं। धन की इच्छा करने वाला व्यक्ति क्यों धन की इच्छा करता है? वो अपने में उस धन के अभाव में कुछ न्यूनता का अनुभव करता है। अगर यह धन मेरे पास नहीं है, वो नहीं है, यही मेरे लिए न्यूनता है, तो इस न्यूनता को पूर्ण करने के लिए वह धन कमाने का क्या उपाय है ये देखता है। अब गुरु के पास शिष्य क्यों जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्ति से उसको क्या लाभ है? तो हम यही कहेंगे, वो समझ गया है ज्ञान उसके पास नहीं है, तो इस ज्ञान का अभाव जो है उसको वह अपने में एक कमी के रूप में देखता है। तो इसीलिए उस कमी को दूर करने के लिए ज्ञान संपादन का जो उपाय है उस उपाय में वह प्रवृत्त होता है। तो इस स्वभाव के अनुसार हम देखेंगे, जरा और मरण ये तो मर्त्यलोक में रहने वाले सब प्राणियों के लिए साधारण कमी है, न्यूनता है। अब इस न्यूनता को दूर करने की दृष्टि से ही हम लोग प्रयास करेंगे। फिर आप जैसे
जरा मरण रहित महानुभाव महात्मा पुरुषों के पास आकर के अपने पास जो कमी है उसको दूर करने का वर न मांग करके दूसरा कुछ भोग रूपी वर को मांग करके जाना, ये कैसे उचित हो सकता है। इसलिए अपेक्षित जो है अपने लिए उस वर को प्राप्त करना ही स्वभाव सिद्ध है। और मेरे लिए, विशेष करके मेरे लिए, आत्मज्ञान ही अभीष्ट है। क्यों? अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, और प्रजानन एक उदाहरण विशेषण दिया है। अब विवेकी को यहां प्रजानन कहा गया है। यह अविवेकी अगर हो तो वो कुछ भी मिल जाता है तो तृप्त हो जाएगा, ठीक है वही देव, ऐसा कह करके लेके चला जाएगा। अब विवेक युक्त पुरुष जब प्रार्थनीय वस्तु और मिलने वाले वस्तु में क्या फर्क है यह देखता है। मेरा प्रार्थनीय वस्तु आत्म तत्व आत्मस्वरूप है और आपके द्वारा दिया जाने वाला वस्तु भोग है, तो इन दोनों में जो फर्क है उसको समझने वाला जो विवेकी है वह कैसे आपके पास अपने वर को छोड़ करके दूसरा वर प्राप्त करना चाहेगा। और आप जिस वर को देते हैं उस वर को लेकर के दीर्घ काल तक, अति दीर्घ काल तक जीवित रहना भी मुश्किल ही है। कैसे? अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। आप जिन भोगों को दे रहे हैं वह भोग तो नाना प्रकार के हैं। नाना प्रकार के इन भोगों में आसक्त हो करके अत्यंत दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना, यह विवेकी के लिए अभीष्ट हो नहीं सकता है। कोई भी भोग एक बार दो बार हो गया तो उसके बाद उसमें से इच्छा हट जाती है। कितनी बार इसी को एक ही बात को पुनः पुनः करेंगे। तो इसलिए उन भोगों को कितना दिन तक हम भोग कर सकते हैं। इसलिए इन भोगों को भोगते भोगते हम लोग थक जाएंगे, तो ऐसे अवस्था में अति दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करना कोई भी नहीं चाहेगा विवेकी। इसलिए मुझे ये वर ही, ये आपके द्वारा दिया जाने वाला जो वर है भोग रूप वर, वो अभीष्ट है नहीं। तब क्या करना है? तो कहते हैं आगे, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टः नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। नचिकेता का जो वर था वो उस वर का विषय आत्मस्वरूप, वो तो बड़ा गहन वर है, अत्यंत गूढ़ रहस्य है। इसीलिए देवताओं को भी उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, सब संदेह में ही है। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति, हे यमराज, मेरा वर ऐसा था जिसमें देवताओं को भी निर्णय नहीं मिला है, सब संदेह ही कर रहे हैं। फिर उस वस्तु को प्राप्त करने से बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? यत् सांपराये महति, मेरा अपेक्षित वो आत्म तत्व है, वो बहुत बड़ा पारलौकिक फल देने वाला है। सांपरायः, इसको ऐसा कहते हैं, संपरायेति अनेनेति संपरायः। इहलोक से परलोक को जाने का साधन
वो साधन है कर्म आदि, पुण्य आदि, धर्माधर्म आदि जो इसने किया है वो सब, उसको संपराय कहते हैं। और उस संपराय से प्राप्तव्य जो अच्छा फल है उसको सांपराय कहते हैं। आप जो भोग दे रहे हैं वो सब भोग केवल मुझे इहलोक तक ही प्राप्त हो सकते हैं, और ये जीवन समाप्त हो जाने के बाद वो सब भोग मेरे साथ नहीं आने वाले हैं। लेकिन मैं जिस वर को मांग रहा हूं वो ऐसा नहीं है, वो तो सर्वदा मेरे साथ आने वाला है, बहुत बड़ा फल देने वाला है। सांपराये महति, महत बहुत बड़ा फल है उसका। वही आत्मज्ञान का जो फल है मुक्ति अथवा परमानंदानुभव प्राप्ति, वो तो सबसे बड़ा फल है। तो ऐसी स्थिति में मुझे वही फल चाहिए, और इसीलिए कृपा करके ब्रूहि नस्तत्, मैंने जिस आत्मस्वरूप के बारे में प्रश्न किया आप उसी आत्मस्वरूप का मेरे लिए उपदेश कीजिए। यहां तक नचिकेता का वचन है। और इसके आगे श्रुति अपने मुख से कहती है, योयम बरो गूढ़म अनुप्रविष्ट नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। नचिकेता ने जो वर मांग लिया आत्मविद्या के रूप में, वो तो ये गूढ़म अनुप्रविष्ट अत्यंत गहन विषय है, सामान्य जनों की बुद्धि के गोचर में नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इसीलिए अत्यंत परम रहस्य विषय है। फिर भी उस रहस्य को छोड़ करके दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगेगा। नैव वृणीते। नचिकेता विवेकी है, वह जानता है मेरा जो वर प्रार्थनीय है वो बड़ा वर है, उसका फल महान महान फल है उसका फल। और यमराज जो कुछ भी दे रहे हैं वह उसकी दृष्टि से बहुत अल्प फल है। यहां हम एक बात ऐसा सोच सकते हैं, हम इस मनुष्य लोक में जो कुछ भी भोग प्राप्त कर रहे हैं उसकी अपेक्षा यमराज के द्वारा दिया जाने वाला जो भोग है वो निश्चित रूप से बड़ा ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। यहां मर्त्य लोक में अल्प भोग से जीवन करने वाला व्यक्ति दिव्य भोगों के बारे में सुन करके उन दिव्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है, और उसका क्या उपाय है उस उपाय को भी वह करता ही है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अभी तक जितना मिला है वो छोटा लगता है फल, और आगे दिव्य जिस फल के बारे में जब सुनता है तो वो उससे बहुत बड़ा लगता है, इसीलिए उस बड़े फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन ये नचिकेता ऐसा है जिसकी दृष्टि आत्मविद्या फल और भोग दोनों की तुलना करती है। अब आत्मविद्या का जो फल है वो तो महासमुद्र स्थानीय है, ऐसा ही उसका वर्णन होता है। तो यमधर्मराज जितने भी भोग दे रहे हैं वो सभी भोग मिल करके भी उस आत्मविद्या फल के सामने बहुत ही छोटा फल हो जाता है। उपनिषद कहता है, उपनिषद में उपनिषद कहती है, समस्त प्राणियों के सुखों को मिला करके, केवल एक की नहीं, संसार में जितने प्राणी सुख भोग कर रहे हैं वो सब सुख एक साथ मिला करके उसको और ब्रह्मानंद को दोनों की तुलना करें तो क्या मालूम होगा?
वो जो महासमुद्र स्थानीय आनंद है उसका लव मात्र है। सर्वाणि भूतानि मात्राम उपजीवंती, बहुत थोड़ा अंश है बनता है इन लोगों का सुख, विषय सुख। तब नचिकेता की दृष्टि में यही दिखता है वो बड़ा सुख है, आनंद है, ये तो अल्प है उसके सामने। फिर आपके सामने जब बड़ा सुख मिलने का अवसर प्राप्त है तब उसको छोड़ करके अल्प सुख को लेकर के वर के रूप में जाना मूर्खता ही है। तो इसीलिए नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, उस वर को छोड़ करके दूसरे वर को नचिकेता ने बिल्कुल नहीं मांगा, मना कर दिया, दूसरा वर मुझे नहीं चाहिए। प्रथमावली यहाँ समाप्त हो जाती है। तो इतना ही रखते हैं।